नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना माना नाम झा साहब का से चर्चा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से ये एक बड़े हर्ष की बात है मेरे लिए। झा साहब, वैसे तो आप झा साहब के नाम से प्रचलित हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूर्ण रूप से कहें तो कृष्ण कुमार झा है। कृष्ण कुमार झा। कहाँ के रहने वाले वैसे झा साहब? मैं बेसिकली दरभंगा बिहार से रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 32-33 सालों से इंदौर में ही हूँ। इंदौर ने कैसे आपको आकर्षित कर लिया? मुझे लिखने पढ़ने का शौक शुरू से ही शौक था और पत्रकारिता में अवसर मिला इंदौर में। जी जी जी। तो मेरी पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से हुई है, इंदौर से, अंग्रेजी अखबार से। और निवास आप अच्छा अंग्रेजी अखबार से शुरुआत? अंग्रेजी मेरा करियर पूरा लगभग अंग्रेजी अखबार में है। अभी आप किससे जुड़े हुए हैं? अभी मैं हिंदू बिजनेस लाइन से। जी जी जी। और यहाँ कहाँ आपका निवास? यहाँ तुलसी नगर में रहता हूँ। तुलसी नगर में। योग के कार्यक्रमों में तो आपको सदाओं में देखती हूँ कि योग को जिस तरह से प्रसारित आप अपने समाचार पत्रों में भी करते हो। जरूर वैसे व्यस्तता के कारण यहाँ शायद आप कम आप आते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपको जरूर मैं नियमित देख रहा हूँ। वैसे आपको योग से जुड़ने की यहाँ से प्रेरणा कैसे मिली? आप कैसे इस संस्था से जुड़ गए? मैं वैसे तो पिछले 2-3 सालों से इस योगपीठ से जुड़ा हुआ हूँ, और जो कार्यक्रमों में यहाँ जो योग दिवस पे कार्यक्रम होते थे तो मुझे बुलाया जाता था, तो मैं उस समय तो एक अतिथि के रूप में ही आता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो हमारे योग गुरु हैं रमेश पाटिल जी, लगभग 1 महीने पूर्व हमारे घर पे आए और उन्होंने मुझे ये पीली जर्सी दी योग की, और मुझे लगा कि ये इनको क्या परी है कि मेरे घर पे आकर के ये जर्सी दे रहे हैं। एक स्वतः प्रेरणा जगी तो फिर मैंने निश्चय किया कि एक जड़ता जो है वो सुबह का उसको तोड़ना पड़ेगा। और मेरा पेशा है कि मुझे देर रात तक भी काम करना पड़ता है, 12-12:30 बज जाते हैं, तो नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो वो एक समस्या रहती है, लेकिन फिर भी मैं पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि नियमित रहूँ। और यदि आप अपने अंदर अनुशासन लाते हैं और एक प्रतिज्ञा के साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि आप नियमित हमेशा रहेंगे। और मुझे इसका असर भी हुआ है, और एक अच्छा वातावरण मिलता है। सुबह उठना एक अपने आप में ही अलग अनुभव देता है। दिनचर्या अच्छी हो जाती है, तो आपके पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आप जीवन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है अच्छा है। हर किसी को योग अपनाना चाहिए, योग करना चाहिए। जीवन में यदि अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से भी अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो योग तो करना है बिल्कुल। और गुरुदेव पाटिल जी बिल्कुल इस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि सब स्वस्थ रहें। और आप जब कह रहे हैं कि आपके घर पहुंच गए, मतलब वो इतना वो चाहते हैं कि सब लोग योग करें। हाँ, उनका तो कोई स्वार्थ नहीं था इसमें, मैं आऊँ या ना। बिल्कुल। हाँ, वो तो कहते हैं कि घर घर योग, हर घर योग। हाँ, तो ये अच्छा लगा। और इस क्षेत्र में ये हरिओम योगपीठ पूरे, मुझे लगता है कि इंदौर के पूर्वी क्षेत्र जो निपानिया का क्षेत्र है, तो बहुत ही प्रचलित हो गया है और दूर दूर तक इस योग पीठ के बारे में लोग जानते हैं। और जो संख्या हम देख रहे हैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अच्छी संख्या है। और हमारी महिलाएं मातृशक्तियां हैं, मुझे लगता है कि पुरुषों से भी अधिक संख्या में आती है यहाँ। वो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक दिख रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये हर किसी को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या संदेश आप देंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये इसी अगले महीने योग दिवस भी आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी। तो हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो हमें सुन रहे होंगे इस माध्यम से, वो नियमित रूप से यदि आपके आसपास में कोई योग पीठ चल रहा है तो वहाँ जाएं, आप योग गुरु के सानिध्य में सीखें, योग को करें, नित्य करें। यदि नहीं भी आ सकते हैं तो कुछ दिन सीख करके अपने घर पे ही करें, लेकिन योग अवश्य करें। आप 1 माह से आ रहे हैं, तो आपका अनुभव बहुत अच्छा लगा है। एक अलग ही फील होती है, और मुझे लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। एक विश्वास हो तो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं झा साहब। आप जब यहाँ बैठते तो हमें भी अच्छा लगता है, और आप इसी तरह से निरंतर रहें और योग के प्रचार प्रसार में आप इसी तरह से सहयोग दें। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।